नमस्कार दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी अच्छे होंगे। देखिए, आज का जो टॉपिक है आपका, वो आपकी सामान्य हिंदी बीए पार्ट फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर से जुड़ा हुआ है। फर्स्ट सेमेस्टर में अब से पहले जो फर्स्ट ईयर थी उसमें सेमेस्टर नहीं होता था, तो कंपलसरी सामान्य जो हिंदी है आपके, उसका एक कॉमन पेपर होता था जिसमें दोनों खंड आते थे। आपके व्याकरण खंड भी आता था, गद्य पद्य जो साहित्य वो भी आता था। लेकिन अब ध्यान रखना, जो नए बच्चे हैं फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं, उनके लिए विशेष तौर से, जो दे चुके हैं उनको तो पता है, लेकिन जो बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के नए बच्चे हैं ना, उनको सामान्य हिंदी का जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा वो व्याकरण खंड का होगा। फर्स्ट सेमेस्टर में व्याकरण रखी गई है और दूसरे जो सेमेस्टर होगा उसमें आपके गद्य पद्य संग्रह जो साहित्य है ना वो रखा गया है। तो अब बात ये कि सामान्य जो हिंदी है उसमें कौन कौन से, अरे वही जो चीज़ें आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, जिसमें आपका क्या है, आपका उपसर्ग है, प्रत्यय है, संधि है, समास है, उसके बाद आपके लोग क्या है जिसे अपन कहते हैं संक्षेपण और पल्लवन है, उसके बाद आपके लोकोक्ति मुहावरे हैं, शब्द शुद्धि वाक्य शुद्धि है, उसके बाद में संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है जो आप, उसके बाद पत्र लेखन जो दिया है जिसमें सरकारी अर्ध सरकारी जो दिए हैं, जो एप्लीकेशन आती हैं, उसके बाद आपका ये निबंध है, ये मैटर है आपका। तो देखिए, आपकी जो फर्स्ट इकाई है व्याकरण खंड में, उसमें पहले दिया है उपसर्ग है, प्रत्यय है और संधि और समास। तो अपन स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को लेके चलेंगे। तो आज में पहली इकाई के अंतर्गत आपके क्या है, उपसर्ग है, उसी के ऊपर आपसे चर्चा करने वाला हूँ। तो देखिए, उपसर्ग आप पहले से पढ़ते आ रहे हो। उपसर्ग एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ क्या दिया है, उप माने समीप, समीप माने पास, ठीक है। और सर्ग का मतलब होता है नई सृष्टि करना या रचना करना या फिर किसी शब्द का नए रूप में निर्माण करना। तो देखिए, आपका उपसर्ग है और उपसर्ग क्या है, संस्कृत का शब्द है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि उप का उपसर्ग जो है उसका क्या दिया है, शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक जो अर्थ है वो अर्थ शाब्दिक क्या दिया है, उपमाने क्या दिया है, उपमाने होता है समीप या जिसे अपन कहते हैं पास, या फिर सर्ग दिया है। सर्ग का मतलब क्या दिया और क्या होता है, सर्ग का मतलब है कि जिसे अपन कहते हैं रचना या फिर किसी शब्द का सृजन करना, या फिर अपन कहते हैं सृष्टि। सृष्टि का मतलब क्या है, निर्माण। इसका मतलब है कोई ऐसा शब्दांश है जो किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके रूप में परिवर्तन कर देता है। क्या करता है कि उसके मूल रूप में परिवर्तन कर देता है या फिर उसको बदल देता है ना, वही आपका उपसर्ग होता है। इसका मतलब है कि समीप, पास में, रचना, सृष्टि या सृजन। इसका मतलब है कि ऐसा शब्द जो पास में लगता है, पूर्व में कोई शब्द के, या कहें कि शब्दांश से, ऐसा शब्दांश जो पास में लगता है, पास में लगने के कारण जो शब्द है उस मूल शब्द को क्या कर देता है, बदल देता है, वो उपसर्ग कहलाता है। तो देखिए, जैसे अपन कह सकते हैं, जैसे वह शब्दांश, देखो आप परिभाषा लिख सकते हो। परिभाषा में क्या है, वह शब्दांश, वह शब्दांश जो क्या दिया है, वह शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पहले, जो किसी मूल शब्द के पहले क्या करता है, जुड़कर, मूल शब्द से पहले जुड़कर क्या कर देता है, उसके रूप में परिवर्तन
परिवर्तन कर देता है, परिवर्तन कर देता है, या फिर परिवर्तन का मतलब है बदल देता है। वो शब्द क्या कहलाते हैं? आपके उपसर्ग कहलाते हैं। तो ध्यान रखना, वह शब्दांश, अरे शब्द का एक अंश होता है जो शब्द के पूर्व जुड़ता है। तो वह शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके रूप में परिवर्तन कर देता है या फिर उसके मूल शब्द के अर्थ को भी बदल देता है, वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। आप ध्यान रखो कि कैसे परिवर्तन करता है, कैसे उसका अर्थ बदलता है। मान लीजिए आपके लिए क्या है कि आपने यहाँ लिखा, जैसे शब्द है हार, हार, हार शब्द है। हार शब्द के आपके दिमाग में भी निश्चित है कि हार का मतलब क्या है, ठीक है। अब हार जो दिया है, तो हार शब्द से पहले आप उपसर्ग लगाइए, हार शब्द से पहले उपसर्ग लगाइए। तो यहाँ आपने जैसे लिख दिया, यहाँ आपने लिख दिया आ, यहाँ लिख दिया वी, यहाँ लिख दिया उप, ठीक है। और यहाँ क्या लिख दिया आपने? सम। इसका मतलब है कि ये उपसर्ग है और इन उपसर्गों को हार से पहले लगाओ। तो हार का जो शब्द है भाई पराजय है, हार जाना है, ठीक है। तो आपके दिमाग में निश्चित है उसका अर्थ। लेकिन जैसे ही ये सारे उपसर्ग लगेंगे, ये क्या है? ये उपसर्ग है, ये उपसर्ग लगेंगे तो सबका अर्थ, हार का अर्थ ही प्रत्येक शब्द लगने के बाद, प्रत्येक शब्द लगने के बाद उसका अर्थ बदल जाएगा। आपने लिखा आहार, आहार का मतलब है कि आ प्लस आहार, इसका मतलब क्या होता है? आहार। और आहार का मतलब क्या होता है? भोजन। बल उसका रूप बदल गया, यहाँ हार अलग था, वहाँ आहार अलग हो गया, आ लगने के कारण आहार हो गया, तो उसके मूल रूप में परिवर्तन है। आहार आपने वी लगाया, वी, यहाँ आपने क्या लगाया? वी, वी का मतलब क्या हो गया? विहार। विहार का मतलब क्या होता है? घूमना। विहार का मतलब घूमना है। उप, यहाँ आपने उप लगाया, उपहार, यहाँ तो क्या हो गया? भेंट, भेंट हो गई। सम लगाया, सम, समहार, समहार तो क्या बन गया? सहार बन गया। इसका मतलब है कि हार शब्द में जैसे ही उपसर्ग लगे तो बहुत सारे क्या बन गए? शब्द अलग अर्थ देने वाले बन गए। एक आपने जैसे लगाया प्रा, प्रा प्लस हार, तो क्या हो गया? प्रहार, प्रहार, भेंट, ठीक है। अब सहार का मतलब है जैसे विनाश, जिसे अपन कहें या कहें कि नष्ट कर देना, नष्ट कर देना। प्रहार का मतलब क्या होता है? चोट। भेंट का मतलब भेंट करना, किसी चीज को भेंट करना। तो यहाँ हार शब्द था, मूल शब्द है ये, मूल। ये कौन सा शब्द है? मूल शब्द है, मूल शब्द। मूल शब्द कौन सा है आपका? हार है। लेकिन हार में जैसे ही उपसर्ग लगे तो सारे उपसर्ग लगने से जो मूल शब्द है ना, उसके रूप में परिवर्तन हो गया। इसे ही हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। समझ आई बात? अब देखिए, अब देखिए कि इनके क्या दिया है कि ये, जैसे अपन कहते हैं कि उपसर्ग जो है उसको कितने प्रकार में अपन बात करें। तो देखिए यहाँ दिया है कि जैसे आपने उपसर्ग क्या है? उपसर्ग, उपसर्ग के प्रकार जैसे अपन लिखें तो उपसर्ग के प्रकार में अपन बात करें तो उपसर्ग के प्रकार में आप लिख सकते हो। पहला आपका क्या है? संस्कृत। पहले संस्कृत, संस्कृत, संस्कृत में कितने हैं? 22 उपसर्ग माने हैं। मैं 22 नहीं कराऊंगा, मैं तो सिर्फ एक उदाहरण एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि क्या होते हैं। यहाँ आपको क्या है, इसके बाद में फिर आपको
कौन से हैं? हिंदी के। हिंदी में कितने माने हैं? 13। उसके बाद में आपके कितने हैं? उर्दू, जिसे अपन क्या कहते हैं? फारसी। इसमें कितने माने हैं? 19। और लास्ट में आपके क्या है? अंग्रेजी। तो ये 4 प्रकार के उपसर्ग माने हैं जो संस्कृत में है। संस्कृत में 22 हैं, हिंदी में 13 हैं, उर्दू फारसी में 19 और अंग्रेजी में कितने माने हैं? 6। बहुत सारे वर्ड हैं, लेकिन जो मूलतः चलते हैं उनके हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो संस्कृत है, संस्कृत में देखिए कोई भी शब्द है तो शब्द जब लगेगा, चाहे वो संस्कृत का है चाहे कोई भी है, लेकिन उसके अनुकूल शब्दों का निर्माण होना है। तो कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं जहाँ आपको कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जहाँ आपको बनाने में दिक्कत आती है। तो देखिए जैसे संस्कृत है, संस्कृत में आपने देखा है, जैसे आपने लिख दिया प्रेति, ठीक है। तो कुछ शब्द तो ऐसे हैं जैसे आपने लिख दिया प्रतिकूल, ठीक है, प्रतिरोध। तो ये तो ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है कि शब्द बन गया, प्रतिरोध बन गया, प्रतिकूल बन गया, ठीक है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे आते हैं ऐसी संस्कृत में जिसमें अपन लिखते हैं प्रत्येक। क्या लिख दिया? प्रत्यक्ष। तो अब आपके दिमाग में ये बात आएगी सब प्रत्यक्ष में और प्रतीक में तो प्रतीक का कोई मतलब ही नहीं है। अरे मतलब है, क्योंकि जिसने संधि पढ़ी है और जिसने यण संधि के नियम को देखा है ना, तो उनके समझ आ जाएगा। तो प्रतीक कैसे बनता है? प्रत्यक्ष। उनमें ये कैसे उपसर्ग हैं जो छुपे हुए हैं, ऐसे शब्द हैं जो छुपे हुए हैं। तो देखिए यहाँ आपने लिखा प्रति प्लस एक, ठीक है। यहाँ आपने छोटी प्लस एक बराबर क्या है? एक। ये जो आ रहा है ये क्यों आया? ये इसलिए आया कि ई प्लस आई बराबर ये हुआ है। ठीक उसी तरह से यहाँ क्या है? प्रत्यक्ष का है, जिसमें क्या है? प्रति प्लस अक्ष, ठीक है। तो यहाँ भी ई प्लस ए बराबर क्या हुआ है? ये जो ये, अरे सीधी बात है कि यण जो संधि होती है उसमें ये वे और रे, जहाँ ये वे रे के साथ कोई आधा अक्षर आता है वह यण संधि होती है। और यण संधि के जितने उदाहरण होते हैं वो संस्कृत में जो आते हैं ऐसे शब्द, उन सब का इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जैसे आपने लिखा